नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। कल रात को कांवट में एक ज्वेलर्स के साथ बंदूक की नोक पे लूटपाट की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूट ले गए। उसी को लेकर आज यहाँ कांवट में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है और इसी को सिलसिले में हम बात करेंगे। जो जुगलपुरा ग्राम पंचायत है, उसके प्रशासक कैलाश जी मीणा, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। जानते हैं कि आज उनकी पूरी प्रतिक्रिया क्या है। सर, आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इसकी भूमिका कितनी क्या रहने वाली? मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल रात को लगभग 8 बजे हमारे ज्वेलर्स के व्यापारी हैं भाई विकास सोनी, उनके साथ 4-5 लोग पंच गाड़ी टाटा की गाड़ी में आते हैं और वो हथियार लेके साथ में आते हैं और भाई विकास अपना जो ज्वेलर है उसको थैले में डाल के घर ले जाते हैं डेली। तो वो जैसे ही दुकान से बाहर निकले तो वो लोग कनपटी पे दोनों साइड में बंदूक लगाते हैं, कहते हैं कि ये बैग हमें दे दो, अन्यथा आपको जान से मार देते हैं। इसी दौरान भाई विकास उनसे छीना झपटी करता है, सारी चीज़ें होती हैं। और वो जो नकाबपोश हथियारबंद जो लुटेरे आते हैं वो भाई विकास का लगभग उनके बताने के अनुसार लगभग 1 करोड़ का सोना और चांदी लेके फरार हो जाते हैं। और इत पूरे रात का समय, लगभग इस घटना को लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई उनको पकड़ने की या टीम गठित करने की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी के विरोध में आज पूरा धरना, पूरा बाजार बंद है और जो सर्व समाज के लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों से, कि किस तरह काउंट में और आसपास के कस्बों में जंगलराज स्थापित हो गया। आए दिन लूटपाट, छेड़छाड़ और फायरिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। तो जब तक पुलिस उन लुटेरों को पकड़ नहीं लेती है तब तक हम ये धरना लगातार जारी रखेंगे। और रात को 8 बजे जब पूरे बाजार पूरे परवान पे रहता है, सारे सब लोग पूरे व्यापारी रहते हैं, इस तरह से फायरिंग की घटना होना, फायरिंग में व्यापारी की जान भी जा सकती थी। तो ये पुलिस प्रशासन को तय करना है किस तरह इस जंगल राज यूं बना रहेगा तो व्यापारी रह के हमारे दुकान ही नहीं खोल पाएंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, पढ़ने वाली लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन सर्व समाज के लोगों ने। सर, ये पुलिस प्रशासन से वार्तालाप हो रही है कि भाई कि कल किसे लेके अब तक ये क्या उनके द्वारा प्रतिक्रिया की कोई? पुलिस प्रशासन स्थानीय एसएचओ हैं जो थोई थाने के, वो नेकीराम जी मौके पे आए थे, कह रहे हैं कि उल्टा अपराधियों को पकड़ने की बजाय वो कह रहे हैं कि हम लोगों को आप रिलैक्स छोड़ें, आप लोग धरना नहीं दें, जिससे कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं नेकीराम जी को कहना चाहूँगा कि पुलिस ज़्यादा ही रिलैक्स मूड में है पिछले 2 साल से। पहले कांवट में गाड़ी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, फिर भी इतनी नफरी जो पहले का स्टाफ था वो नफरी, रोज वो लोग इतने मुस्तैद रहते थे। पर पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कांवट में 4 पहिया वाहन की व्यवस्था भी एसपी साहब के द्वारा कर दी गई, फिर उसके अलावा भी कभी पुलिस गश्त नहीं करती है। तो एसएसपी साहब का करना ठीक है, पुलिस वास्तव में ज्यादा रिलैक्स मोड में आ गई है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं रोज देखने को मिल रही है। सर, ये जैसे कि पहले थोई थाना क्षेत्र में था कांवट, उसके बाद कुछ सालों के लिए खंडेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत किया। इसका भी फर्क पड़ा है क्या यहाँ वार्ता में? ये कांवट का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि पहले जो ये इलाका है वो थोई थाना क्षेत्र में पड़ता था और लगभग 6 महीने पहले, लगभग 1-1.5 साल तक ये खंडेला थाने के अधीन रहा। तो पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही। पहले जो ओम प्रकाश स्वामी है पूर्व सरपंच, उनके घर पे भी फायरिंग की घटना हुई। उसके अलावा श्याम होटल है, उस पर भी फायरिंग की घटना हुई। थोड़े दिन पहले एक ज्वेलर है भाई अपने स्टैंड पे सोने, जो उनकी दुकान को भी तोड़ दिया गया। पर आज तक इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है। कांवट का दुर्भाग्य है कि दोनों साइड के रूप में पिसके ये इलाका है वो अपराध का एक गढ़ बन गया है। तो जो पंचायत प्रशासक है जुगलपुरा के कैलाश जी, उनसे भी बात हुई है। आगे चर्चा और करेंगे। जो विष्णु जी बंसल हैं यहाँ, और जो पंचायत समिति सदस्य भी रहे हुए हैं, सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये पूरी जो घटना है, तो उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है, क्या भूमिका, किस रूप में देख रहे हो आप इस पूरे कार्य? देखिए, पिछले 12 महीनों में ये देखने को मिला कि पिछले हम भी आपके लिए आए हैं, तो 2 मिनट दे दीजिए। पिछले 12 महीनों में, उससे पहले ये एरिया बहुत शांत था। 12 महीनों में गोलीकांड 2 बार हो चुका है, अपने आप बड़ा चिंतन का विषय है। वो दिन दूर नहीं है कि जब लगभग 8 बजे 7 बजे को एक कन्या भी जा रही होगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी बहन बेटियां उठना शुरू हो जाएंगी।
और कभी ना कभी तो हमें प्रतिशोध जो है ना हमें बोलना ही पड़ेगा, प्रतिकार करना पड़ेगा। और आम जनता के पास है क्या? एक लाचार जनता है, वो इतना कर सकती है कि भाई हम पीड़ित के साथ बैठ के अपनी बात जो है जिस तरीके से बोल सके, वही चाहती है। हम जनप्रतिनिधियों की तरफ देखती है आम पब्लिक, हम प्रशासन की तरफ देखते हैं। ये एक चैनल है, इस चैनल के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से पब्लिक बैठी है, ठीक है। पब्लिक का यही दायित्व है और हम चाहते हैं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। आज 15 घंटे हो गए हादसा होने के, वो ठीक है। जो कार्रवाई तुरंत 2-4 घंटे में पकड़े जा सकते हैं, 15 घंटे धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, शिथिलता बढ़ती जा रही है अब, ठीक है। अब जैसा भी होगा हम अपना प्रयास जारी रखे हैं, जैसा भी जो है ना हम गांव वाले निर्णय लेंगे उनके अनुसार हम चलेंगे, और ये एक प्रयास हमारा है। सर जैसे पुलिस प्रयास कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, अभी ओनर से भी बात की है कि वो 4-5 रोज पहले के फुटेज भी दिखाए उनको ताकि वो लगाए, तो उसको लेकर भी थोड़ी सी तो जनता के आक्रोश का क्या? बात ये है कि आपने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बहुत से ऐसे मामले हमने कांवट में देखे हैं जहां पे कार्रवाई ही जारी है, उसका अंतिम परिणाम क्या निकला? पब्लिक आज नहीं बोलेगी, पब्लिक का आवेग धीरे धीरे शांत हो जाता है। कब बोलेगी पब्लिक? पब्लिक का भी तो अपना एक तरीका है, पब्लिक की कार्रवाई है। और आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं साहब। जब लोग पब्लिक साथ रहती है तब जाके मैं ये मानता हूँ कि इस प्रशासन पर दबाव पड़ता है, ठीक है। तो ये एक कायदा है और ये होना भी चाहिए, मैं मानता हूँ। हाँ, हमारी पब्लिक की जो है, हम लोग अगर अशांति फैलाएं किसी तरीके की, किसी को परेशान करें, आवागमन बाधित करें पूरी तरीके से, तो हम गलत हैं। लेकिन हम अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है लोकतंत्र। तो सर जैसे कि इसका वो जहाँ के जो लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, आप हैं, ये सर हैं, इनके अलावा जैसे काउंट के जो प्रशासक हैं वो अनुपस्थित हैं। नहीं, अनुपस्थिति का तो अपना अपना जो सिद्धांत है। कोई व्यक्ति जो है मतलब पब्लिक की हित के लिए कितना जागरूक है। कुछ लोग के सैद्धांतिक होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। किस तरीके से कोई केवल चेहरा दिखाने आता है, कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आता है, कोई मन से जुड़ा हुआ होता है। सबकी अपनी अपनी सोच है। एक मुद्दा मैं कहना चाहूँगा एक बात, कि ये जो यहाँ कांवट में पिछले कई सालों से एक नई नई संस्कृति पनप रही है। वेश्यावृत्ति के अड्डे जो नए खुल रहे हैं, ये जो कैफे और रेस्टोरेंट में खुले तौर पे कहना चाहूंगा, ये आज के टाइम वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं और वहां से अपराध पनपता है, जिसको संरक्षण जनप्रतिनिधियों का भी है। आम जनता भी जो है मौन है इसमें, और प्रशासनिक जो दृष्टिकोण से देखा जाए उनका भी संरक्षण है। उनके बिना ये नहीं चल सकते। आज मैं खुला चैलेंज देके बोलता हूँ प्रशासन को, अगर मेरे साथ चल के आप रेड डालें इनमें, ठीक है, तो आपको ऐसी अवैध गतिविधियों के सबूत मिलेंगे जो अपने आप में हमारी संस्कृति पे बड़ा बड़ा दब्बा है। और जब इन पे हम लोग रोक नहीं लगा पाएंगे, तो फिर कहने को काहे कि हम लोग नवरात्रों की पूजा करते हैं, और काहे कि ऐसे मामलों में हम दिखावटी बैठे हैं। कई बातें हैं, फिर आप आगे बात। तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र है, वहीं कांवट कस्बे में अब है, और जन सेवक समाज सेवी जो है वो हमसे जुड़ रहे हैं। तो सर किशोर जी, दिलीप राज, क्या मामला है? ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर इस पूरे मामले को आप किस रूप में देख रहे हैं कि कांवट में बार बार ऐसी घटनाएं होना? ये खंडेला विधानसभा क्षेत्र में जंगल राज कायम हो गया है। लगातार 2.5 साल से लगभग 4 थाने हैं खंडेला विधानसभा क्षेत्र में। लगातार चोरी की, लूट की घटनाएं आम बात हो गई है। पिछले दिनों किस तरह रंगदारी मांगी गई, किस तरह चोरी की घटना हुई। अभी देखा होगा आपने, समर्थपुरा गांव से ज्वेलर्स के व्यापारी पिछले दिनों घर जा रहा था, उसको रास्ते में रोक के गाड़ी में सवार हो गए थे, उनको लूट लिया। आज ये घटना हो गई। आए दिन घटनाएं हो गई। यहाँ स्थानीय प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधियों की जो एक जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी से पूरी तरह बेक हो गए, और जनता के साथ आए दिन लूट, चोरी घटना, रंगदारी आम मामले हो गए। हमने भी इन घटनाओं को, चोरी की घटनाओं को रोकने के विरोध में पिछले दिनों कांवट चौकी पे भी सद्बुद्धि यज्ञ हम लोगों ने किया था कि चोरी की घटनाएं रुकनी चाहिए। उस वक्त तमाम व्यापारी भाइयों का सहयोग हमें नहीं मिल पाया। चलो वो एक अलग बात है, नहीं मिल पाया। लेकिन आज हम तो फिर पुनः उनको कहना चाह रहे हैं कि भाई अब एकजुट हो जाओ। ये समय अब आने वाले वक्त पर किसी और व्यक्ति के साथ में घटना हो सकती है। आज सोनी जी के साथ में, कल किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हो सकती है। तो लामबंद होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की तो इस बात है, इस यहाँ के स्थानीय विधायक को इतने बड़े मैंडेट से खंडेला की जनता ने चुन के भेजा था, कांवट की जनता ने चुन के भेजा था। लेकिन आज कांवट की जनता के बीच में होना चाहिए था, वो आज कांवट की जनता के बीच में नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो दिल्ली गए हुए सर, जहाँ तक पता है दिल्ली गए हुए हैं। क्षेत्र की जनता ने चुन के भेजा। दिल्ली एक कोई
ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं। रात को घटना हुई थी, रात की घटना होने के बाद में यहाँ आना चाहिए था, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं आ रहे? तो ये सारा प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ये फेलियर है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति के साथ में घटना नहीं है, पूरे व्यापारी समाज के साथ में घटना हुई है। तो इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल हो, इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको यहाँ मौके पे आके व्यापारी के साथ में बैठना चाहिए। सर पुलिस ये कह रही है कि भाई आप धरना दे रहे हो तो हमारा जान तो आपके पास है, आप हमें कैच कर रहे हो, हम अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो धरने के कारण हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसको लेकर क्या? नहीं तो 12 घंटे गुजर गए, 12 क्या 15 घंटे हो गए। 15 घंटे होने के बाद में पुलिस क्यों नहीं कर पा रही? अभी तक भी आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई? पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए ना। 12 घंटे बाद में लोग बैठे हैं धरने पे, तो रात को पूरा समय तक क्यों नहीं पकड़ पाए? तो जनता अपना विरोध तो प्रदर्शन करेगी ना, संवैधानिक दायरे में रहकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस पकड़ ले, आरोपियों को पकड़ के जेल में डाले। जनता को यहाँ बैठने में मजा थोड़ी है, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके बैठे, उनको मजा थोड़ी आता है। अपनी प्रतिक्रिया दी। सर एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि यह धरना कब तक चलेगा? जब तक आम जनता की रहेगी मंशा तब तक चलेगा, जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता पक्का तब तक चलेगा। शुक्रिया सर। तो देखिए काउंट में जो कल ये ज्वेलर्स के साथ लूट हुई थी बंदूक की नोक पे, उसी को लेकर यहाँ लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। एक बार पूरी तस्वीरें दिखाएं इन लोगों की कि धरने पर बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उन आरोपियों को पकड़े। लेकिन प्रशासन जो है वो अपने स्तर पे भी काम कर रहा है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अभी 4-5 रोज पहले जो भी गतिविधियां हुई थी, जो फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इस मामले में खुलासा करे ताकि जो व्यापारी भाई हैं, आमजन है, उनमें सुरक्षा को लेकर एक मजबूती बढ़े। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, नमस्कार।